श्री विल्लीपुथूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व एंड वैगई रिवर के बारे में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। अभी रिसेंटली न्यूज़ में है ये। क्यों? क्योंकि जी जो श्री विल्लीपुथूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व है तमिलनाडु में, इसने क्या है प्रोटेक्शन प्रोवाइड की है मेघामलाई जो रीजन है, और यहाँ पे जो वागई जो रिवर है उसका कैचमेंट एरिया है। कैचमेंट एरिया का मतलब है जी जहाँ जहाँ से रिवर में पानी आता है उसको कैचमेंट एरिया बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, अभी बरसात के मौसम में पानी राइज कर जाता है, पानी बढ़ जाता है और बाढ़ आने की समस्या होती है। तो इस पानी को यहाँ से निकाला जाए, अरेंजमेंट किया जाए, टर्न किया जाए जी दूसरी जगह पे, इसलिए ये न्यूज़ में आया। देखो कैचमेंट एरिया होता है, एक बेसिन होता है रिवर का। कैचमेंट और बेसिन में फ़र्क क्या होता है? बेसिन का मतलब ये जी रिवर का पानी जहाँ जहाँ तक ड्रेन करता है, मतलब जहाँ जहाँ तक रिवर का पानी यूज होता है। मान लो यहाँ तक इरिगेशन सिंचाई के लिए, खेतों में पानी लगाने के लिए रिवर का पानी यूज हो रहा है, समझ रहे हो। और कैचमेंट एरिया उसे बोलते हैं जी रिवर का, कि जहाँ जहाँ से रिवर में पानी आ रहा है, समझ गए। तो बेसिन का मतलब होगा जहाँ जहाँ पानी दे रही है रिवर, समझ रहे, डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। और कैचमेंट का हो रहा है रिवर में जहाँ से पानी आ रहा है, इनलेट, इसका मतलब इनलेट, और बेसिन का मतलब आउटलेट, ऐसे समझ सकते हो। तो अब वैगई रिवर के बारे में पढ़ते हैं जी। देखो जी ये अपना हिंदुस्तान प्यारा सा, यहाँ पे तमिलनाडु का ये मैप बड़ा देखिए आप, इसमें ये वागई रिवर यहाँ से निकलती है जी लगभग केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर से, और पाक स्टेट है जी यहाँ पे। और यहाँ पे ये एक डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु की पाक स्टेट के पास, यहाँ पे आके बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है जी ये रिवर। पाक स्टेट है यहीं पे। ये रिवर कहाँ से निकलती है जी? वेस्टर्न घाट है जी यहाँ पे, वेस्टर्न घाट की पहाड़ियाँ हैं, ये वेस्टर्न घाट की पहाड़ियाँ यहीं से निकलती है जी ये रिवर। और वेस्टर्न घाट की पहाड़ियों में एक पहाड़ी का नाम है वर्सुना वर्सुनाद वरुसानाद वरुसानाद हिल्स है जी, वरुसानाद हिल्स पहाड़ी, वहाँ से निकलती है। और ये पांड्य नाडु एक रीजन का नाम है तमिलनाडु में, उससे होते हुए निकलती है जी ये। और ये जो वैगई रिवर है इसकी कुछ सहायक नदियाँ हैं जी, ट्राइब्यूटरीज, मतलब इसमें आके मिल जाती हैं जी। ये नदियाँ हैं कुछ छोटी छोटी नदियाँ। वैगई नदी भी देखो एक छोटी नदी है, लेकिन इसमें भी आके जो नदी मिलती है जी उसको ट्राइब्यूटरीज बोलते हैं, सहायक नदी। जैसे सुरुली यारू, मुलई यारू, वरंगा नदी, ये मंजालारू, कोटागुडी, कृदु, माल और उपारू। ये रिवर याद भी ना रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन इतना याद रखना ऐसे कुछ नाम आ जाए तो कहाँ के हैं जी? तमिलनाडु में जी। जो वैगई रिवर है 258 किलोमीटर लंबी है, पाक स्टेट में जाके मिल जाती है। पंबन ब्रिज है जी यहाँ पे, पंबन ब्रिज, ये रामनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु में, उसके पास जाके ये मिल जाती है जी पाक स्टेट में, बे ऑफ बंगाल का जो पार्ट है। ये हेरिटेज रिवर भी है जी, हेरिटेज का मतलब है विरासत। क्यों? क्योंकि जी यहाँ पे मदुरई सिटी है तमिलनाडु में, मदुरई शहर का नाम है, और यहाँ पे बहुत सारे टेम्पल है, मंदिर है, वहाँ से होते हुए निकलती है। और जो एंशियंट प्रोस्पेरस पांड्या किंगडम था जी यहाँ पे लोकेटेड था तमिलनाडु में। पांड्या किंगडम के बारे में हिस्ट्री में पढ़ा होगा ना जी, यहाँ पे उन्होंने भी बहुत सारे मंदिर बनवाए, तो ये हेरिटेज रिवर की तरह समझा जाता है। और जो संगम लिटरेचर है जी, संगम लिटरेचर, जिसके बारे में पता चलता है तीन किंगडम के बारे में, चोला, पांड्या और आपका चेरा, इनका साम्राज्य था जी, ये किंग थे जी, चेरा की डायनेस्टी थी, चोला पांड्या किंगडम थे जी। तो इनके बारे में भी पता चलता है संगम लिटरेचर में, और इस रिवर के बारे में भी संगम लिटरेचर में लिखा हुआ है जी, वैगई रिवर के बारे में। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है जी, क्या इंपॉर्टेंस है जी वैगई रिवर की, नदी के? देखो जी ये ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी प्रोवाइड करती है तमिलनाडु की 5 डिस्ट्रिक्ट में, थेनी, मदुरई, रामनाथपुरम, शिवागंगई और डिंडीगुल। इन डिस्ट्रिक्ट में ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी पहुंचाती है जी। और इरिगेशन के लिए खेतों में सिंचाई करते हैं जी, पानी लगाते हैं, उसके लिए भी यूज की जाती है, एग्रीकल्चर लैंड के लिए। इसको जी रेजुविनेशन किया गया था जी वैगई रिवर का। रेजुविनेशन का मतलब जी दोबारा से रिवाइव करना, दोबारा से किसी खराब कंडीशन को सही बनाना। तो वैगई रिवर ख़त्म हो गई थी जी, डिटोरिएशन हो गया था इसका, बर्बाद हो गई थी, मतलब एक तरह से लुप्त सी होती जा रही थी 18th सेंचुरी में, जब ब्रिटिश का राज था हमारे यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे जो मेघमलाई रीजन है ना, इस रिवर के पास, रीजन का नाम है जी, एरिया का नाम मेघमलाई, वो डिफॉरेस्ट कर लिया था जी, मतलब बहुत सारे पेड़ काट दिए थे, और वैगई रिवर का जो कैचमेंट एरिया था वो प्रभावित हुआ था, इसमें जो रिवर में वाटर आता था वो कम हो गया था। और यहाँ पे जी लगभग 2 लाख पीपल मर गए थे 1876 से लेकर 77 में, ग्रेट फैमिन की वजह से, मतलब अकाल की वजह से, खाने की कमी हो गई थी जी उसकी वजह से। और ये देखते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फैसला लिया कि जो केरल में पेरियार रिवर है उसका पानी डाइवर्ट किया जाएगा यहाँ पे वैगई रिवर में। तो अभी भी फ़िलहाल जो वैगई रिवर है इसमें 80% पानी आता है जी परियार डैम से, जो परियार रिवर पे बना हुआ है, और 20% आता है जी मेघामलाई जो रीजन है आसपास का, यहाँ से। नॉर्थ ईस्ट जब मानसून आती है जी, नॉर्थ ईस्ट मानसून लगभग अक्टूबर में आपकी जी, अक्टूबर से
जो अक्टूबर नवंबर में जो बारिश होती है उससे इसमें पानी आता है जी। और यहाँ पे जो टाइगर रिजर्व है श्री विल्लुपुथूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व, तो यहाँ रिवर के आसपास जो एनिमल्स हैं या नेचुरल फॉरेस्ट है जी, इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है जी ये टाइगर रिजर्व। तो इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं जी। अब ये श्री विल्लीपुथूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व, देखो जी जहाँ पे मलाई वर्ड आ जाए ना समझ लेना ये टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। और ये बात याद रखना जी, ये लेटेस्ट टाइगर रिजर्व है, 51st मतलब 51वां टाइगर रिजर्व है। और अभी तक हमारे इंडिया में 50 टाइगर रिजर्व थे, लेकिन फरवरी 2021 में इसको टाइगर रिजर्व बना दिया 51st 51वां टाइगर रिजर्व। तो ये जॉइंटली सेंटर तमिलनाडु गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया था फरवरी 2021 में टाइगर रिजर्व। यहाँ 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, मेघामलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और श्री विल्लुपुथूर टाइगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इन दोनों को मिला के टाइगर रिजर्व बना दिया जी। और इन दोनों के नाम पे रख दिया श्री विल्लीपुथूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व। ये तमिलनाडु का तो 5वां टाइगर रिजर्व है भी, और भी 4 टाइगर रिजर्व है जी तमिलनाडु के, और ये 5वां है। लेकिन हमारे इंडिया का 51st है जी, 51वां टाइगर रिजर्व है। इसकी इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ लेते हैं जी, बायोडाइवर्सिटी या डाइवर्सिटी, यहाँ पे कौन कौन से एनिमल्स वगैरह मिलते हैं। देखो जी यहाँ पे बंगाल टाइगर मिलता है। देखो जी बंगाल टाइगर के नाम से ये कन्फ्यूजन नहीं होना, सिर्फ ये बंगाल में पाया जाएगा, बहुत सारी जगह पे मिलता है ये बंगाल टाइगर हमारे इंडिया में। तो एलिफेंट में मिलता है जी, गोर मिलता है, गोर होता है जी इंडियन बिशन भी बोलते हैं, इंडियन भैंसा, भारतीय भैंसा। इंडियन जाइंट स्क्वेरल ये होती है जी गिलहरी का टाइप ही होता है, गिलहरी होती है ना जो स्क्वेरल, उसी का टाइप। लियोपर्ड मिलता है जी, नीलगिरी ताहर मिलती है। ये देख सकते हो जी, ये है आपका बंगाल टाइगर, अभी सोया हुआ है जी। ये जी आपका एलिफेंट, ये खड़े खड़े सो रहा है जी। ये आपका इंडियन बिसन या गौर बोल सकते हो जी, भैंसा, भारतीय भैंसा। और ये जी आपकी क्यूट सी इंडियन जाइंट स्क्वेरल। और ये है आपका लियोपर्ड ये शिकार कर रहा है। और ये जी आपकी नीलगिरी ताहर। और यहाँ पे फॉरेस्ट पाए जाते हैं जी, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाया जाता है जी, इसे घना जंगल बोलते हैं, सदाबहार वन। और सेमी एवरग्रीन पाया जाता है जी, ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट पाया जाता है, मॉइस्ट मिक्स्ड डेसिडुअस फॉरेस्ट और ग्रासलैंड। ये देखो जी, ये है आपका जो आपको दिखाई दे रहा है इमेज में, ये है आपका कौन सा, ट्रॉपिकल एवरग्रीन सदाबहार वन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। एवरग्रीन इसलिए बोलते हैं जी, देखो इसकी खासियत बात ये होती है, इसमें 5 लेयर होते हैं जी, 5 लेयर होती हैं प्लांट और ट्रीज़ की। पहले मान लो जी घास होगी, फिर उससे बड़े छोटे प्लांट होंगे, फिर उससे बड़े ट्री होंगे, फिर उससे बड़े पेड़ होंगे जी, फिर उससे बड़े, ऐसे 5 लेयर होती हैं जी ट्रीज़ की। इस लगभग नॉर्मली होती है जी जनरली, किसमें, ट्रॉपिकल एवरग्रीन में। फिर आता है जी आपका ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन, इसमें थोड़ी कम घने होते हैं जी, ये कम गहरे होते हैं ये जंगल, और इनमें कम बारिश होती है, इसमें ज़्यादा बारिश होती है ट्रॉपिकल एवरग्रीन में। ये जी आपका ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट, और ये है जी मिक्स डेसिडुअस, इसमें थोड़ा देख लो जी, थोड़ा ज़्यादा पेड़ मिलते हैं, इसमें कम पेड़ मिलते हैं, सूखा सूखा सा रहता है। और ये है आपका ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, घास के मैदान, इनमें जी कोई 1-2 पेड़ कहीं कहीं पे होते हैं, दूर दूर, जैसे आपको दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे पेड़, मतलब बड़े बड़े पेड़ हैं लेकिन दूर दूर दिखाई दे रहे हैं, ये ग्रासलैंड है। तमिलनाडु में जी और 4 कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं, ये हैं जी अनाई मलाई टाइगर रिजर्व है जी, एक तो देखो मलाई मैंने बोला था जहाँ पे आ जाए मतलब समझ लाना, वो तमिलनाडु में। एक मुद्दू मलाई टाइगर रिजर्व, ये देखो जी, एक कालाकड मुंदनथुराई टाइगर रिजर्व, और एक है जी सत्यामंगलम टाइगर रिजर्व। तो यही था जी इस लेक्चर में बस।